ये बात उन दोनों ने सुनी है, समझ में आई। ब्राह्मण देव के साथ में आज वो चल पड़े और धीरे धीरे उसी तालाब पर ब्राह्मण देव लेकर के पहुंचे जहां पर वो नारद स्त्री बने थे। कहा पहले तुम दोनों लोग इसमें स्नान करो और उसके बाद में जलदान करना। पंडित जी बाहर खड़े हुए हैं, दोनों घुस गए तालाब के अंदर और जैसे ही तालाब के अंदर घुसे और घुसने के बाद में जैसे डुबक लगाई, भैया हुआ क्या है, जैसे डुबक लगाई तो जहां पर भगवान विष्णु को नारद जी ने बीड़ा कमंडल पकड़ाया था, वहीं भगवान विष्णु खड़े हो गए आकर के बीड़ा कमंडल लेके। और जैसे डुबक लगा कर निकले ऊपर तो वो नारद वो बुढ़िया नहीं रहे, वो स्त्री नहीं रहे, अपने भेष में आ गए, नारद जी बन गए। और वो बुढ़े ज्यों के त्यों निकल आए, तालाब के किनारे बैठ गए और वो स्त्री बने नारद जो थे वो अपने भेष में नारद बन के निकल के चल दिए वो भी। लेकिन उन्हें अब पिछला पूरा ज्ञान है, नारद जी को पिछला पूरा ज्ञान है कि मैं एक स्त्री था और हमारे ये पति हैं बुड्ढे, ये हमारे पति हैं और इनके साथ मेरा विवाह हुआ, इतने पुत्र पैदा हुए, इतने नाती पैदा हुए हैं। अब उन्हें पिछला पूरा ज्ञान है। अब नारद जी जल में से निकल के धीरे धीरे विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं। जैसे पास में पहुंचे नारद जी चले जा रहे हैं, विष्णु भगवान के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे हैं तो विष्णु भगवान को पहले तो प्रणाम किया, पूछा। विष्णु भगवान ने कहा नारद जी और कैसी गुजरी जी बताओ पहले। अब नारद जी को सर बिल्कुल नीचे ऊपर ना उठाए रहे। बाद में दरबार में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि कितने बड़े बड़े माया के हाथ हैं, माया के हाथ दिखाओ। उन्हें माया के हाथ दिखाई पड़ गए, अब सर नहीं उठा रहे। विष्णु भगवान पूछ रहे नारद जी आखिर ये तो बताओ कैसी गुजरी, कोई परेशानी तो नहीं भाई। बोले क्षमा करियो भगवान, मुझे नहीं पता कि आपकी माया ये ऐसी भी होती है जो कि स्त्री बनना पड़ा, क्योंकि पिछला पूरा ज्ञान है। अच्छा, विष्णु भगवान ने कहा नारद जी उधर देखो, तुम्हारे पति महाराज तालाब के किनारे बैठे हुए रो रहे हैं। अरे उन्हें समझाए तो आओ कम से कम, हैं ना तो बुड्ढा रोए रोए के मर जाए। नारद जी कहने लगे अब ज्यादा शर्मिंदा मत करो, तुम्हें ही जाके समझाए दे। विष्णु भगवान बोले ले जाके हम समझाए दे। इतना प्रेम रहो, इतने दिन संग रहे, तुम्हें बिल्कुल नहीं लग रही अपने पति की। मेरे भैया विष्णु भगवान स्वयं चले हैं, तालाध्वज के पास में पहुंचे, कहने लगे अरे बुड्ढे क्या रो रहे हो तुम, क्या हुआ। एकदम तालाध्वज कहने लगे क्या बताएं। अरे ब्राह्मण देव हमारे पुत्र और नाती युद्ध में मारे गए और हम जलदान करने के लिए आए यहाँ पर। हमारी पत्नी भी साथ में आई, लेकिन हमारी पत्नी इस तालाब में से निकल के ही नहीं आई, पता नहीं किधर गई। अच्छा तुम बड़े निठुर हो, पत्नी तालाब में डूब गई और तुम यहाँ खड़े खड़े तपस्या कर रहे हो, ढूंढ नहीं सकते हो इसमें। बोले क्या करें महाराज, बहुत कोशिश की ढूंढने की, पूरा तालाब हमने खबड़िया डालो लेकिन नहीं मिली। अच्छा नहीं मिली, तो ये बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ की रहने वाली थी, तुम्हारी ससुराल कहाँ थी। तालाध्वज कहने लगे सो तो हमें नहीं मालूम, ससुराल नहीं मालूम कहाँ थी। अच्छा पत्नी का क्या नाम था, बोले हमें सो नहीं मालूम। अच्छा तो
ससुर को नाम तो मालूम ही है। बोले हमें सो नहीं मालूम। कौन से देश की थी? बोले हमें नहीं पता। फिर शादी कैसे कर ली सो बताओ पहले। क्या शादी कैसे कर ली? ताला दुज कहने लगे शादी का करी, हम तो जहीं से ले गए थे, जहीं से ले गए तो फिर का जहां से ले गए वहीं चली गई, फिर काय के रोए रहे? जहां से ले गए वहीं चली गई। ये रोना धोना छोड़ो, जो जहां से आया है उसे लौट के एक दिन वहीं वापस जाना है। नारद का अभिमान चूर चूर कर दिया है। विष्णु भगवान ने कहा उस बुढ़े से एक काम कीजिए, आप ये रोना धोना छोड़ो और भगवान को भजन करो। पुत्र नाती मारे गए मारे जाने दो, जो आया है उसे तो जाना है लौट करके। मेरे भैया बात समझ में आई है। और उसी जगह पर बैठ गए आसन लगा करके और परमात्मा के भजन में जुट गए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, उधर लौट के भगवान विष्णु आए और नारद जी से कहने लगे, कहो नारद जी अब तो नहीं अभिमान करोगे? बोले बिल्कुल मेरा अभिमान चूर चूर हो गया है, अब ऐसा अभिमान कभी नहीं करूंगा। क्षमा याचना मांगी है तो हमें भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अभिमान जिसने किया समझ लो भगवान का भोजन बन गया। वो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कि संसार के लोगों की आसान किया करना, संसार के लोगों की आसान किया करना। संसार के लोगों की आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना। क्योंकि हमारे संतों ने बताया है जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें पार लगाते हैं। भगवान तो आते हैं, भगवान तो आते हैं, उन्हें याद किया करना। या कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना। और भैया अपना ना समझ लेना, ये देश बेगाना है। एक दिन तो तुझे प्राणी इस जहां से जाना है। ये 2 दिन का मेला
2 दिन का मेला, 1 दिन का तो निकल गया मेला। जिस दिन तू आया था 1 दिन का वो मेला था, अब केवल 1 दिन का रह गया जिस दिन जाएगा। वो दिन पता नहीं कब आ जाए। ये 2 दिन का मेला सबको यहाँ से जाना, यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना। तू जीव दुखी होना, प्रभु तुझसे दूर नहीं। जीवों का दुखी होना प्रभु को मंजूर नहीं। हरे नाम की मस्ती में, हरे नाम की मस्ती में तू मस्त रहा करना, क्या कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना। संसार के लोगों की आसान किया करना, या कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना। प्रभु नाम जपा करना। मेरे भक्त प्रेमियों,